Hello everyone, this is Suraj Jha and I welcome you all into the संधान ग्रुप। और बहुत दिन से मैं लेक्चर्स नहीं ला पा रहा था, बट आज और कल डेफिनेटली आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आज का जो वीडियो होगा वो वीडियो मैं सोच रहा था कि ज्योग्राफी का पहला लेक्चर आपका कंप्लीट करवा दूँ, लेकिन मुझे याद आया कि आपका नेशनल अफेयर्स में ना थोड़ा सा रह चुका है अभी। ठीक है, बैकग्राउंड साउंड के थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा जुलूस यात्रा निकल रही है ना, तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो अभी मैं आपका मिसलेनियस जो नेशनल अफेयर्स का बचा है वो कंप्लीट करवा देता हूँ। जो कल एक बड़ा वीडियो आने वाला है वो ज्योग्राफी का हम कवर करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का एक मेजर पोर्शन वहाँ पे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, रिवीजन सेशंस में। अभी हम नेशनल अफेयर आपका आज ख़त्म करवाते हैं एंड देन उसके बाद जो करंट अफेयर का लेक्चर आएगा वो इंटरनेशनल अफेयर्स आएगा, क्योंकि करंट अफेयर में इंटरनेशनल अफेयर के जो मार्क्स है ना, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो 7 से 8 क्वेश्चंस जो है वो नेशनल अफेयर्स से आ रहे हैं, तो नेशनल अफेयर्स को पहले करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जो इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, 7-8 क्वेश्चन इंटरनेशनल अफेयर्स से होते हैं। और अभी नेशनल अफेयर्स का ये लास्ट सीरीज़ है। लास्ट सीरीज़ में मैं आपको मिसलेनियस थोड़ा सा बता दूंगा एंड देन वी विल एंड दिस नेशनल अफेयर्स, देन वी विल मूव इनटू द इंटरनेशनल अफेयर्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। द फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट इनटू द मिसलेनियस थिंग इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने PWD जो होता है, मतलब पीपल विद द डिसेबिलिटी, उनके लिए एक नेशनल आइकॉन को चूज़ किया है। अब वो कौन है? ठीक है, नेशनल आइकॉन फॉर PWDs वो है आपके जो पैरा ओलंपियंस है ना, वो राकेश कुमार। पैरालंपियन राकेश। कभी कभी स्क्रीन थोड़ी ना, ठीक है, ये पैरा ओलंपियन है। ठीक है तो राकेश जी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकॉन डिक्लेयर किया है फॉर द PWD। ठीक है, ओके ओके। और इसके पहले शीतल देवी थी, इंडिया का यंगेस्ट पैराओलंपियन मेडलिस्ट, उनको भी इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आइकॉन डिक्लेयर किया था। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो ये वाला जो चीज़ है ना, राकेश जी, इसको ये उन्होंने सितंबर में डिक्लेयर किया था। आज जो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन, यहाँ पे जो शीतल देवी थी, ये थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट याद रखना पड़ेगा, है ना। और ये PW कैटेगरी में नहीं थी, ये नेशनल आइकॉन थी जस्ट। ठीक है, शीतल देवी आपको याद है ना, शीतल देवी वही है जो दिव्यांग है, वो पैर से आर्चरी चलाती हैं। हैट्स ऑफ टू हर। ओके, सेकंड, देवी वर्ड जब भी सुनता हूँ ना तो एक मन में आदर का भाव आ ही जाता है, हमारा कल्चरल रूट। चलिए इसमें नहीं जाएंगे। मौसम प्रोजेक्ट, मौसम या मिशन मौसम क्या है? बेसिकली कुछ नहीं है, मौसम आपको समझ में आ ही होगा। मौसम क्या है? ये बेसिकली इंडिया का वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ना, उसको बूस्ट करने के लिए रिसर्च हो या साइंस हो या सर्विसेज हो, और उसके लिए है। ये चला कौन रहा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस चला रहे हैं, है ना। ये थोड़ा सा आप याद रख लो, फॉर वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, चलिए थर्ड हम मूव करेंगे। अच्छा, ये बताइए हमें कि आपको हेमा कमेटी के बारे में पता है? हेमा कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है? बताइए। हेमा कमेटी, बस अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इस कमेटी के बारे में थोड़ा सा आपको याद हो, क्योंकि ये कमेटी केरल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और इस कमेटी का काम ये था
कि जो मलयाली सिनेमा है ना, मलयालम सिनेमा, उसमें जेंडर इश्यूज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और किस तरह से है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए लाया गया था। टू लुक इनटू द टू इन्वेस्टिगेट जेंडर इश्यूज इन मलयालम। नेट कंट्रोवर्सी भी रही थी ना ये नेशनल सिनेमा। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बस छोटा छोटा है, ज़्यादा नहीं, इसलिए मिसलेनियस है। और ना लास्ट में आपको एक मैं टॉप जो 200 होंगे, टॉप 200 करंट अफेयर्स दूंगा लास्ट में, वो आपको करके ही जाना है। ठीक है। अच्छा, एक टर्म है, इनका नाम है विजियो नेक्स्ट, NXT। क्या है ये, क्या है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जो टेक्सटाइल है उन्होंने ये लॉन्च किया और ये एक फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है। क्या है ये? फैशन फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है जी, ओके। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट अस्मिता, पढ़ा ही होगा आप लोगों, प्रोजेक्ट अस्मिता। सो द प्रोजेक्ट अस्मिता बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पे, ये पहली बात तो ये बता देता हूँ कि ये UGC ने क्या किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। तो इन्होंने क्या किया है कि एक प्रोजेक्ट लाया, उस प्रोजेक्ट में उन्होंने बोला कि हम 22,000 बुक्स को डेवलप करेंगे इंडियन लैंग्वेजेस में। ठीक है। और अगर अस्मिता का फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो अस्मिता का मतलब होता है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग्स। ओके। तो UGC का एफर्ट्स है, तो 22,000 बुक्स को ट्रांसलेशन करेगा इन इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इंडियन लैंग्वेज। आई एम सो सॉरी यार, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है। द सिक्स्थ इज, मैं आपको सिक्स्थ बताता हूँ। आपको पता होगा कि CBI को अगर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है किसी भी स्टेट में तो एक जनरल कंसेंट लेनी पड़ती है, एंड देन ओनली यू कैन इन्वेस्टिगेट इन अ स्टेट। ओके। तो वो जनरल कंसेंट अगर कोई विथड्रॉ कर लेता है कोई स्टेट, तो आप फिर वहाँ पे जो CBI इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। लेकिन देर आर सम केसेस जहाँ पे एक्सेप्शन अलाउड है। अगर हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो बिल्कुल उसके लिए कंसेंट की ज़रूरत होती नहीं। ठीक है। तो बहुत, जैसे अभी मध्य प्रदेश के CM है ना, मोहन यादव, उन्होंने ये बोला कि CBI को रिक्वायर होगा एक रिटन कंसेंट की फॉर इनिशिएटिंग एनी इंक्वायरी अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल। अगर इस तरह के करंट अफेयर आ गए कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने ये कहा कि आपको, मतलब CBI को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो इन्वेस्टिगेशन अगर किसी स्टेट एम्प्लॉय के अगेंस्ट होगा तो उसके लिए एक क्या लेना पड़ेगा, रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा। ये मध्य प्रदेश सरकार ने बोली। MP गवर्नमेंट ने बोला, क्या बोला, CBI, ठीक है, CBI would require a written consent for initiating any inquiry against स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है जी, आगे बढ़े। ठीक है, एक अच्छी खबर ये है कि जो लद्दाख है ना, UT है अभी, सो द लद्दाख के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लद्दाख ने अचीव कर लिया फुल फंक्शनल लिटरेसी को, फुल फंक्शनल लिटरेसी। ठीक है,
फुल फंक्शनल, है ना। लद्दाख के जो गवर्नर हैं बीडी मिश्रा, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि भाई हमारे यूटी ने अंडर द प्रोग्राम कॉल्ड उल्लास, मतलब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसके अंदर 97% से ज़्यादा लिटरेसी अचीव कर लिया। तो ऑलमोस्ट ठीक है, क्योंकि टारगेट क्या है 100% लिटरेसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या टारगेट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि भाई हम 100% लिटरेसी को अचीव करेंगे बाय 2030, है ना। और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी चला रखा है इन्होंने, जिसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, है ना। तो ये चीज़ याद रखना कि 100% लिटरेसी टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर द प्रोग्राम कॉल्ड नव भारत नव साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है जी, 7 हो गए। नेक्स्ट 8 है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, एक फैसला ये बोला ये बोला कि जो प्रमोशन होता है ना, प्रमोशन वो एक फंडामेंटल राइट है नहीं। याद रखिएगा इसको, प्रमोशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। केसेस जाने की जरूरत नहीं है, वैसे रवि कुमार मेहता का केस है, ये गुजरात से रिलेटेड है, ठीक है। और गुजरात सरकार ने ये बोला था कि भाई ठीक है, प्रमोशन फंडामेंटल राइट आपका है नहीं, तो आप वहाँ क्लेम नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड कर दिया था, ठीक है। तो सो ये थोड़ी सी कहानी है, बस इतना सा आप याद रखो। गुजरात से रिलेटेड था, गुजरात हाई कोर्ट, और अपहेल्ड कर दिया इसको सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। ओके, एक बहुत इम्पोर्टेंट है अब, है ना, जो आपको पता है ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिजीज़ के बारे में, है ना, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। तो कहानी ऐसी है WHO ये रिपोर्ट निकालती है इसके बारे में। तो अभी फ़िलहाल न्यूज़ ये है कि जो इराक है ना, ये 50वां कंट्री बन गई है टू एलिमिनेट एट लीस्ट 1 NTD, दैट इज कॉल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, है ना। और रिसेंटली एक न्यू जो डिजीज़ ऐड हुआ है, उसका नाम है नोमा, है ना, एडेड टू द लिस्ट ऑफ NTD, ठीक है जी, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये चीज़ आपका देखिए एक छबार पोर्ट तो हमारा है ही, जो ईरान का है, ठीक है, जो हम उसको डेवलप कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कर लिए हैं। एक दूसरा जो इंटरनेशनल पोर्ट है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, वो आपका म्यांमार का सितवे पोर्ट है ना। तो इंडिया ने वो सिक्योर कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले सितवे, एक पोर्ट और है वैसे इंडिया ने वहाँ पे अभी प्लान किया इन्वेस्ट करने का, वो मोंगला पोर्ट है। मोंगला पोर्ट मैं साइड में लिखता हूँ, ये बांग्लादेश में है, ठीक है। छोड़ो, सितवे पोर्ट पे आते हैं। तो सितवे पोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि इंडिया इज secured this as overseas port, ठीक है। ये म्यांमार में है, ये याद रखना। तो अभी जो टोटल अब इंडिया जो ऑपरेट कर रहा है, मतलब इंडिया के पास जो राइट टू ऑपरेट है, अभी 2 ओवरसीज पोर्ट है, 2 ओवरसीज है। पहला तो आपको बता दिया ना, छाबार, और दूसरा क्या है, सितवे पोर्ट।
ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के। छाबार आपका ईरान में है और ये आपका म्यांमार में है, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट। अच्छा मैं लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन आप सुन लो यार, थोड़ा सा ध्यान। अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आए कि जो हमारे यहाँ पे सीनियर्स हैं, ठीक है, सो सीनियर्स उनका जो केयर है, जो केयर इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, केयर एथिक्स, उनके लिए रिफॉर्म लाना इंडिया में किसने ये लाया, ऐसे रिपोर्ट या कुछ लाना, तो ये नीति आयोग है। नीति आयोग थिंक टैंक बॉडी, इसका काम ही यही है। तो ये चीज़ मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बस आप सुन लो, ठीक है। इंडिया में एक सब्सटेंसिव क्या कहते हैं उसको, परसेंटेज में एल्डरली पीपल यहाँ पे रहते हैं, लगभग 20%, एग्जैक्टली बोलूँ तो 19.5% के आसपास जो हमारे यहाँ पे एल्डरली सिटीजन्स हैं, बट ओवरऑल आप 20 मान लो, ठीक है, ये चीज़ आप मान के चलो। ओके, प्रधानमंत्री जी ने, अच्छा एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, जो नीति आयोग है ना, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा। इसका चेयरमैन कौन है बताइए? इनका चेयरमैन पीएम होता है, तो ये तो आप पता होगा आप लोगों को, लेकिन वाइस चेयरमैन ना, ये वो याद रखना, ठीक है, ये है सुमन बेरी, ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। ओके। सो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली 5 एम्स देश को समर्पित किया, 5 एम्स, ठीक है। एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। उसमें से कुछ वो याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बनेंगे, जैसे राजकोट जो गुजरात में, भटिंडा पंजाब, रायबरेली उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये सब, तो ये लिखवाने वाली तो चीज़ें नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन तो बनने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। वो एक ग्रो इनिशिएटिव है, वो मैं चाहता हूँ आपको लिखाऊँ, ग्रो इनिशिएटिव। सो द ग्रो इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय सैम नीति आयोग, ठीक है जी। 2015 में इसका रिप्लेस किया गया प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया से। तो ये नीति आयोग ने ये लॉन्च किया। बेसिकली क्या मतलब होता है ग्रो का? इट मीन्स ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड, नाम से पता लग गया ना, विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। ओके नेक्स्ट 12। ओके, एक रीजनल भी मैं चाहूँगा, एक ना कुछ जो इम्पोर्टेंट स्कीम चली है कुछ राज्य में, वो मैं अलग से लेते आऊँ। 6-7 स्कीम्स इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे झारखंड सरकार ने चलाई है, महाराष्ट्र ने चलाई है, स्पेशली वुमेंस को लेकर के, तो कुछ मैं लेते आऊँगा, ठीक है, उसके लिए नहीं सोचना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक नेशनल न्यूज़ बनी थी, पता ही होगा आपको, सिलकियारा टनल कोलैप्स, है ना। ये टनल कोलैप्स हो गए थे ना, लगभग नंबर ऑफ जो वर्कर्स थे वो फंस गए थे, ठीक है, 40 वर्कर के आसपास। तो 40 वर्कर फंसे पड़े थे यहाँ पे, है ना, दे वर ट्रैप्ड इनसाइड अ टनल, ठीक है। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, ठीक है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, और ये यमुनोत्री जो नेशनल हाईवे था ना, वहाँ पे बनाया जा रहा था, है ना, यमुनोत्री नेशनल हाईवे, ठीक है ना। और डिस्ट्रिक्ट बोलूँ तो उत्तर प्रदेश का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। सो ये जो टनल था 4 धाम का पार्ट था, 4 धाम रोड जो बनाया जा रहा है ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये टोटल लेंथ जो है इसका वो जानना जरूरी है। सो टोटल लेंथ वाज 4.5 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। प्रोजेक्ट कॉस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक नेक्स्ट बहुत अच्छी स्कीम्स आई हैं रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रधानमंत्री
सूर्योदय योजना, ठीक है। सो इसका काम ये है कि जो 1 करोड़ जो घर है ना भारत में, 1 करोड़, उनको रूफ टॉप सोलर की फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है। और उनके तहत वो जो 300 यूनिट्स होंगे ना इलेक्ट्रिसिटी का मंथ में, पर मंथ, वो उनके लिए कैसे फ्री होगा ये चीज़। और इसके वजह से क्या होगा, एनुअली जो उनका इनकम जो है 15 से 18 हज़ार रुपये सरकार बचाएंगे एवं। और इसका एक हेल्प तो ये होगा, दूसरा हेल्प होगा कि इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो का बाय 2070 वो भी अचीव होगा, है ना। जो हमारा एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वाला है जो हम लोग लिए हैं पंचामृत, वो भी यहाँ से फुलफिल होगा। तो सो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ जानने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट इज 1 करोड़ हाउस होल्ड को क्या मिलेगा, रूफ टॉप सोलर की फैसिलिटी मिलेंगे, है ना। और इसके तहत फ्री 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक सो, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज इंडिया का ओल्डेस्ट लिविंग सिटी called Vadnagar. So Vadnagar is declared as the India's oldest living city, ठीक है जी। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और क्या बता सकते हैं आपको, अच्छा हाँ एक और है। सो द थिंग इज़ नीतीश डिवाइस, आपको तो बिहार करंट अफेयर में पढ़ाऊँगा ही। सो द नीतीश डिवाइस, नीतीश मतलब वही नीतीश जी, नीतीश डिवाइस। तो सो इस डिवाइस का काम ये होगा, जो बिहार का जो डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, उन्होंने ये एक डिवाइस बनाया है। और इस डिवाइस का काम ये होगा कि जो भी नेचुरल क्लैमिटी है, जैसे लाइटनिंग हो गया, फ्लडिंग हो गया, हीट वेव्स हो गया, इनके लिए वो अलर्ट करेगा, है ना, एवरी 30 मिनट्स। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। बिहार स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, सो इट विल साउंड अलर्ट होगा 30 मिनट्स, एवरी 30 मिनट्स बिफोर लाइटनिंग और फ्लडिंग लाइक हीट वेव्स ऑल्सो, ठीक है। फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है। नोबल इनिशिएटिव, देखो नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, ओके। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो वादनगर प्राइम मिनिस्टर का नेटिव विलेज का नाम है गुजरात में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का ओके। नेक्स्ट ये है, सो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, सिर्फ ये याद रख लो आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन, ठीक है। कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका गुजरात में, ठीक है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पता नहीं थोड़ा एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। नेक्स्ट, अच्छा ये कितना नंबर था, 13, 14, 15, 16,
ठीक है। और कुछ 17 ये चीज़ है ना। ओके, नेक्स्ट है हमारा गोल्डन टाइगर। नाम सुने? गोल्डन टाइगर। सो गोल्डन टाइगर के बारे में ये है कि ये असम के काजीरंगा में मिले हैं। काजीरंगा नेशनल, ठीक है। सो ये गोल्डन इसलिए देखते हैं, 3 चीज़ों का मिश्रण है इसमें, ब्लैक ऑरेंज वाइट तीनों मिलके काइंड ऑफ, ठीक है ना। 3 कलर्स। जनरली आप टाइगर के क्या कलर देखते हो? या तो वो ब्लैक होते हैं, या तो वाइट होते हैं, या तो काइंड ऑफ ऑरेंज होते हैं। बट ये थोड़ा सा गोल्डन कलर का है, तो स्पॉट किया गया इसको, है ना। ओके, फोटोग्राफर थे एक गौरव भाई साहब, उन्होंने किया था, है ना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है पीएम यशस्वी स्कीम। नाम कितना अच्छा रखते हैं, पीएम यशस्वी स्कीम। ओके, सो दिस स्कीम बेसिकली प्रोवाइड, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको। अच्छा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये क्या करता है ना, बेसिकली स्कूलिंग से रिलेटेड है, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसे टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, जो भी जैसे ओबीसी के बच्चे हैं या एबीसी के बच्चे हैं, तो इनके लिए वो चीज़ें हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप स्कीम अवार्ड है एक तरह का, टॉप क्लास, है ना, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। स्कॉलरशिप ये भी लिख देता हूँ ना, स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। ये सबके लिए नहीं है, ये जो ओबीसी है, काइंड ऑफ ईबीसी हैं, कुछ ट्राइबल ग्रुप सब हैं, जैसे डीएनटी, पता है आपको, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, है ना। मुझे भी पता नहीं है वो एक्ट कौन सा है, पता नहीं, बट मैंने समझा, आई रेड दिस कि ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स है ना, इनका अभी भी वो एक्ट में ये क्रिमिनल है, ठीक है, ऐसा मुझे याद आ रहा है, ठीक है। चलिए छोड़िए 19। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इट इज़ कॉल्ड एज गैलीफू प्रोजेक्ट। बोलना नहीं है इसको, हाई चांसेस कि आए क्वेश्चन। सो भूटान का प्रोजेक्ट है, ठीक है, भूटान का प्रोजेक्ट है। भूटान का प्रोजेक्ट है कि हम बेसिक भूटान ये चाह रहा है कि हम एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल सिटी बनाएं, ठीक है, और वो सिटी अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को, कंपनियां को जो वहाँ जाएंगी, ठीक है ना। तो वो गैलीफू प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ना, तो एट द लॉन्च टाइम ना, तो टोटल जो लैंड दिया गया था इस प्रोजेक्ट के अंदर वो 100 किलोमीटर स्क्वायर का दिया गया था वहाँ। बट जहाँ तक मुझे पता है, इसको ना आगे जाके 2000 किलोमीटर स्क्वायर कर दिया गया था। मैं चाहूँगा एक बार आप ये चेक करो, ठीक है। ओके, क्योंकि ऑन कैमरा जब एक बार इंटरव्यू देख रहा था वहाँ का जो किंग है, पीएम एक्चुअली, तो उस इंटरव्यू में वो बोल रहे थे कि यस वी आर एडिंग 1000 मोर किलोमीटर स्क्वायर लैंड इनटू दिस प्रोजेक्ट, सो तो दिस एड्स अप टू 2000 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो एक बार देख लीजिएगा। 20 आपको आर्टिकल तो पता ही होगा ना। अच्छा, एक गरबा डांस के बारे में पता है आपको? अभी नवरात्रि में होता है ना। सो द गरबा डांस रिलेटेड न्यूज़ ये है जो यूनेस्को है ना, यूनेस्को ने ऑफिशियली तरीके से गुजरात का जो आइकॉनिक गरबा डांस है उसको बेसिकली एक लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, और
इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट। और ये लिस्ट में डालने का मतलब है कि अब ये गरबा डांस एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का एक पार्ट हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। सो एडेड टू अगर इतना भारी भारी वर्ड याद ना भी रहे ना तो भी याद रखना, आप गरबा डांस को यूनेस्को ने एड किया है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, और यूनेस्को का अभी जो ये 18वां सेशन हो रहा था उसी में, और ये 18वां सेशन जो हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, बोत्सवाना में, वहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, आपको पता है ये यूक्रेन के टाइम में आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्लैक सी ग्रैंड डील के बारे में, पढ़ा ही होगा आपने। सो द ब्लैक सी ग्रैंड डील एक तरह का फूड प्राइसेस को लेकर के जो इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो उनके सप्लाई चेन में डिसरप्शन को कम करे, उसके लिए ब्लैक सी ग्रैंड इनिशिएटिव लाया गया था टू टैकल escalating food prices due to supply chain disruption। ठीक है, because of ongoing रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है जी, ओके। बॉर्डरिंग कंट्री सब याद होनी चाहिए। ओके, इंडियाज जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन है उसके बारे में बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशंस, ये कैमा नंबर है इधर, कितना हुआ 21, सो दिस इज 22। देखिए, एनटीपीसी के बारे में सुना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के बारे में। सो एनटीपीसी लिमिटेड ने कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कहाँ पे, सूरत में। सूरत कहाँ है, गुजरात, ये याद रखना। नेक्स्ट 23, केरल। कुछ ये स्टेट ना हर चीज़ में आगे होता है, बस एक चीज़ से थोड़ा दुखी हूँ, रेडिकलाइजेशन यहाँ बहुत बढ़ रहा है। केरला इंडिया का पहला ई गवर्नड स्टेट है, इम्पॉर्टेंट है ये, ई गवर्नड स्टेट। ओके ओके, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट है कंट्री का पहला फर्स्ट वेस्ट से हाइड्रोजन पावर प्लांट बनाया जाता है ना, कहाँ पे, ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुणे, महाराष्ट्र, ठीक है। सो ये है, ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ स्कीम्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, कुछ स्कीम्स बताता हूँ। नेक्स्ट पेज से बता देता हूँ। ये पेज पहले का है क्या, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ स्कीम जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, बस उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्कीम रिलेट्स से कुछ बताता हूँ।
ये मैं आपको बता दिया ना, पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, इसके बारे में आपको बता दिया। क्या बताया, 1 करोड़ हाउस होल्ड होंगे जिनको ये फैसिलिटी मिलेंगी और उसको 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। ये तो आपको पढ़ाया था ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है नमो दीदी। नमो ड्रोन दीदी है ना, ये भी एक स्कीम है। ये स्कीम बेसिकली किससे से रिलेटेड है 15,000 सेलेक्टेड वुमेन जो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड होंगे उनके लिए एक रेंटल सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ड्रोन दिए जाएंगे उनको, ठीक है। नमो ड्रोन दे दी, तो 15,000 सेलेक्टेड वुमेन SHG को ड्रोन दिया जाएगा, ड्रोन सिखाया जाएगा और फिर उस ड्रोन का यूज़ करके वो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर सकती है, रेंटल सर्विसेज दे सकती है, तो उनसे उसका रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए सब स्कीम है। एक इसी लाइन पे है लखपति दीदी, लखपति दीदी स्कीम। सो द लखपति दीदी स्कीम का मतलब है पहले तो 1 करोड़ रूरल वुमेन को टारगेट किया गया था, ठीक है। बाद में इसको बढ़ा करके 2 करोड़ किया गया। तो 2 करोड़ रूरल वुमेन है, याद रखिएगा, अर्बन नहीं है, रूरल वुमेन, और इसको मिलियनर बनाया जाएगा, ठीक है। ये भी SHG से रिलेटेड होंगे, ठीक है, ओके। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग वगैरह सब इनको दिया जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट अमृत धरोहर योजना, एक और है PM प्रणाम स्कीम। ये 2 स्कीम है, ठीक है। सॉरी। अमृत धरोहर योजना जो है ये आपका वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर के है, बस इतना याद रखो आप, ठीक है जी। और इको टूरिज्म डेवलपमेंट, वेटलैंड कंजर्वेशन मेरे को तो याद हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही बहुत है, ठीक है। और ये फर्टिलाइज़र को लेकर के है ना, तो किस तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का बैलेंस यूज़ करें हम, उसके बैलेंस यूज़ के लिए, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका है PM विश्वकर्मा, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। विश्वकर्मा स्कीम पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। सो द PM विश्वकर्मा स्कीम में टोटल फाइनेंशियल जो आउटले इसका है, टोटल 13,000 रुपया दिए गए हैं, ठीक है। इतना रुपया आउटले है, इतने रुपये इसके अंदर दिए गए, 5 साल के लिए दिए गए। और ये हमारे भारत में जितने भी आर्टिजन्स हैं या क्राफ्ट्समैन हैं जो स्किल्ड वर्क में हैं, एंगेज्ड हैं, उनके लिए चीफ मतलब कम रेट पे, कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। लोन दिया जाएगा एट चीप इंटरेस्ट रेट टू आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स मैन engaged in skilled force, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट प्लान, ठीक है। और ये इसमें आप थोड़ा सुन लो, लिखवाता नहीं हूँ। सो द 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट प्लान का मतलब ये
ये ICAR ने लॉन्च किया है और ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने का काम है। लिख ही देता हूँ यार, 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय ICAR, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सो टू प्रमोट रिसर्च इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट मिस्टी योजना। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आएंगे, कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है, सुन लीजिए बस आप। ये मैंग्रोव के कंजर्वेशन के लिए है। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है माहिर मिशन। So the Mahir mission relates to indigenous research development and demonstration of the new technology in the power sector. Indigenous जो स्वदेशी रिसर्च डेवलपमेंट होगा, R&D है ना, न्यू टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा इन पावर सेक्टर। नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, फिर भी चलो कोई नहीं, है ना। एक इम्पॉर्टेंट है लीन, LEAN, लीन प्लान किससे से रिलेटेड है? सो इट इज रिलेटेड टू द MSME, है ना। MSME है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को लेकर के, है ना। क्या है कि एक रोड मैप तैयार करना ताकि ये भी कॉम्पिटिटिव ये भी रह सके ग्लोबल मार्केट में एंड और डोमेस्टिक मार्केट में, है ना। ओके, ठीक है, आगे है आपका बाकी कुछ स्कीम्स आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। घर घर सोलर योजना, आई थिंक ठीक है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक है 75/25 इनिशिएटिव, है ना। सो दिस रिलेट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने इनको लॉन्च किया है। 75 का मतलब होता है कि जो 75 मिलियंस पीपल हैं जो हाइपरटेंशन में हैं, ठीक है, या जिनको डायबिटीज़ है, उनके लिए चीज़ है ना, उनके लिए अच्छे से केयर करना थ्रू PHC, उनके केयर प्राइमरी हेल्थ केयर के थ्रू, है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है ना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशंस हैं, आपको शायद पता ही होगा कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। कुछ एप्लीकेशंस हैं, मैं हेडिंग देता हूँ, सम एप्लीकेशंस, ठीक है। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन जो आपका है सारथी 2.0, ये सेबी ने लॉन्च किया है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरा आपका सक्षम है, सक्षम आपका बेसिकली लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, है ना।
असक्षम ऐप के थ्रू ही ये प्लान तैयार किया गया कि भाई जो भी वोटर्स हैं जिनका एज 85 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है, या जो भी पर्सन है जो PWD हैं जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है या 40% है, उसके लिए वो वोट होम से दे सकते हैं, घर से दे सकते हैं, वोट फ्रॉम होम। आप जाके सक्षम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ रजिस्टर कीजिए अपने बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं आपके घर पे जाएंगे और आप वोट दे पाएंगे, वोट फ्रॉम होम, ठीक है। सक्षम ऐप ये है। जो थर्ड है सी विजिल ऐप, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया है और इनका काम है कि MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन होता है ना, उसको रिपोर्ट करने के लिए ऐप बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इनकोर ऐप, इलेक्शन का माहौल है इसलिए कुछ ऐप मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बता रहा हूँ। इनकोर ऐप ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें इनकोर ऐप में बेसिकली क्या है, सारा चीज़ है, मतलब रिजल्ट को काउंटिंग ले करके वोटर टर्नआउट, इनरोलमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट, एवरी प्रोसेस, ठीक है। लाइक वोटिंग, टर्नआउट है ना, कितने आए नहीं आए, काउंटिंग है ना, इनरोलमेंट वगैरह सब, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अच्छा, अभी थोड़ा देर पहले आपको ना एक पढ़ाया था उल्लास स्कीम के बारे में, है ना। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है ये, बेसिक लिटरेसी को देने के लिए, है ना। ओके, नेक्स्ट कुछ ऐप IMD ने लॉन्च किया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। एक तो आपका है मेघदूत, एक है दामिनी। सो जो मेघदूत ऐप है वो एग्रोमेट उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, एडवाइजरी, डिसेमिनेशन, ठीक है। और ये लाइटनिंग को लेकर के देगा अलर्ट, ठीक है जी, याद रख पाएंगे। अच्छा, एक संकल्प ऐप है बट वो मिनिस्ट्री ऑफ होम ने लाया था, ठीक है, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड था, ओल्ड क्रिमिनल लॉ के बीच थोड़ा सा उसके लिए था, है ना। और एक जनमन स्कीम है, वो ट्रैवल लोगों के लिए है, थोड़ा सा ये सुन लो, है ना, उनके अपलिफ्टमेंट को लेकर के है ये वाला इस, ठीक है। कुछ पोर्टल्स हैं, कुछ पोर्टल्स पढ़ा देता हूँ, ठीक है। 2-3 पोर्टल्स, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। सो द फर्स्ट पोर्टल PM सूरज मेरा नाम आ गया यहाँ पे। लेट्स से द फुल फॉर्म ऑफ सूरज, PM सूरज पोर्टल। PM सूरज पोर्टल का बेसिकली ये जो पोर्टल है ना, डिसएडवांटेज लोगों के लिए खोला गया ना, ठीक है। सो लोन असिस्टेंस दिया जाएगा 15 लाख तक का टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या सैनिटेशन वर्कर या अदर बैकवर्ड क्लासेस को, है ना, ठीक है। तो किसने लाया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस ने लाया होगा ना। ओके, सेकेंड अपने डिसएडवांटेज लोगों के लिए है ना। ओके, नेक्स्ट सुस्वागतम पोर्टल, कितना अच्छा नाम लग रहा है, सुस्वागतम पोर्टल। आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है, ठीक है। जब आप एपेक्स कोर्ट यानी जो सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ जब आप एंट्री करते हो
तो उसके लिए आपको पासेस लेने पड़ते हैं। अब वो पास आप ऑनलाइन ले सकते हो फॉर एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, भाई केयर वेयर तो ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है कि निर्मन या निर्माण भी कह सकते हैं, निर्माण पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया था? ये ना एक्चुअली कोल इंडिया ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है ना, उन्होंने ये लॉन्च किया था। उन्होंने कहा था जो भी यूपीएससी सिविल सर्विस का प्रीलिम्स क्वालिफाइड करेंगे तो उसको 1 लाख रुपया दिए जाएंगे। तो इसमें जो था वो पहली बात तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ही थे जहाँ पे कोयला प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पूरे भारत के लिए था। और दूसरी बात है कुछ कम्युनिटीज ही से, ठीक है, एसटी एससी को लेकर के थे, ठीक है। 1 लाख टू यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाइड एसटी एससी के लिए था ये याद रखना है। अब वो भी लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन वाला, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो आई थिंक एक स्वाति पोर्टल है लास्ट, ये स्टेम सब्जेक्ट को लेकर के है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन को लेकर के है। तो इंडियन वुमेन्स या गर्ल्स का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़े, उसके लिए ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो हैं हमारे अजय कुमार सूद, उन्होंने ये लॉन्च किया था, है ना। अरे ये नाम भी याद कर ही लीजिए आप, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, ठीक है। सूद साहब ऐसे याद रखिए आप, अजय कुमार सूद, बस इतना रहने देते हैं। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा नेशनल अफेयर ख़त्म होता है। अब मैं आपका इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करवाऊंगा, इंटरनेशनल अफेयर स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए रहने देते हैं, कल एक वीडियो आएगा ज्योग्राफी कवर करेंगे उसमें, ठीक है। तो अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, आप पढ़िए, फिर जल्दी मिलेंगे आपसे। और हाँ, कल जो है, कल आपका ऑनलाइन सेशन होगा, ठीक है। टाइम बता दूंगा मैं आपको। आपके जो भी डाउट्स हैं ना, जो भी डाउट्स हैं आप नोट डाउन कर लीजिए, और फिर वहाँ आप हमसे कोई हेजिटेशन नहीं रखना है, वहाँ पे आके पूछिए, वी विल डिस्कस देयर, ओके। अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़िए। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ।